So, hey everyone, welcome to the Musafir Talks episode number 6 with Rakshit sir. Rakshit sir को इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत तो नहीं है मेरे हिसाब से। ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट से लेके प्रोफेशनल्स रक्षित सर को उनके वर्क एंड स्पिरिट के लिए जानते हैं कि सर ने साइबर हाइजीन एंड साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस में कितना बड़ा रोल प्ले किया है। सो फॉर अ स्मॉल फॉर्मेलिटी बात, रक्षित सर कैन यू जस्ट प्लीज हैव एन इंट्रोडक्शन सेक्शन, बिकॉज मेरे हिसाब से आपको इंट्रोडक्शन की तो कोई जरूरत नहीं है। ऑल इंडिया नोज यू अबाउट योर वर्क and things you have achieved in this industry. So please, sir. And I'm really thankful to you कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आपने अपना बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल टाइम हम लोगों को दिया। So sir, let's start it with बिल्कुल। the introductory session. And रक्षित सर इस साइबर स्पेस इंडस्ट्री में काफी इयर्स का एक्सपीरियंस कैरी करते हैं। सर ने a lot number of साइबर सिक्योरिटी के केसेस सॉल्व किए। सर बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स में फीचर्ड हो चुके हैं। सर ने टेडेक्स टॉक दी थी। एंड सर काफी ज्यादा कॉलेज में स्टूडेंट कैंपेन्स करते हैं ये साइबर पीस फाउंडेशन जैसी चीजों के साथ एलुमनाई होके, सॉरी कॉन्टैक्ट रख के उनको प्रमोट करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं। जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़वाने में सर का सबसे ज्यादा हाथ होता है। एंड ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिया साइबर एक्सपर्ट। एंड आई गेस तो सर ये इंट्रोडक्शन इनफ रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, बस साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल है और 30 इयर्स से काम कर रहे हैं। आई एम डायरेक्टर फॉर हैकरशाला। आई एम एडवाइजर टू एंड कंसल्टेंट विद सीआईडी हरियाणा पुलिस। आई एम वर्किंग एज अ फैकल्टी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीपीआरएनडी, जिसमें मैं पुलिस को प्रशिक्षण देता हूँ। और साइबर पीस फाउंडेशन के साथ एज एडवाइजर मैंने बहुत सारे कैंपेन्स किए, अभी भी कर रहा हूँ। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ भी मैं एज अ कंसल्टेंट जुड़ा हुआ हूँ और ऑनररी मेंबर हूँ इंडियन पुलिस फाउंडेशन में। और मेरा मेजर, आपने जैसा कहा कि मेरा मेजर इंटेंशन है कि लोग साइबर सुरक्षित रहें, साइबर सेफ रहें और इंटरनेट को पॉजिटिवली यूज करें। बच्चों में स्पेशली देखा जा रहा है कि साइबर हाइजीन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता है, क्योंकि उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं होता है और वो फिर मुसीबतों में फंस जाते हैं। तो वो उनको टाइम टू टाइम गाइड करना, स्कूल्स में जाना, कॉलेजेस में जाना, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करना और पुलिस को ये ट्रेनिंग देना कि भाई इन बदमाशों को पकड़ा कैसे जाता है। तो जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है वो मेरा फोटे है, मेरा की डोमेन रहा है शुरू से। अभी भी मैं इस समय बाहर हूँ, ट्रेनिंग चल रही है मेरी। 9 दिन का पूरा प्रोग्राम है एडीजी जोन प्रयागराज में, जिसमें मैं 9 डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर रहा हूँ, जिसमें पुलिस को भी प्रशिक्षण दे रहा हूँ और सेकंड हाफ में लोगों को जागरूकता दे रहा हूँ। तो सुबह 10 बजे से 6 बजे तक का कार्यक्रम पैक्ड है और बैक टू बैक ट्रैवलिंग है। एक्चुअली सर मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि आपने, जब मैं आपके साथ गुरुग्राम पुलिस में आपने मेरे को जब ट्रेनिंग दी थी, आपने इस चीज का बड़ा जिक्र किया था कि हमेशा जब आप कोट ये आते थे कोट एंड शर्ट के साथ, आनंद सर ने आपको एक बार कॉपी किया था। इन दिस पॉडकास्ट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कॉपी दैट स्टाइल ऑफ यू। एंड सर अभी मुझे बस ये बंद गले की शर्ट्स और नेहरू जैकेट ही पसंद है, मैं यही पहनता हूँ। बट सर्दियों में उनमें ठंड लगती है तो इसलिए थोड़ा आउटफिट चेंज हो जाता है, जैकेट्स पे आना पड़ता है, कोट्स पे आना पड़ता है। और इसमें कॉपी करने वाली कोई बात नहीं है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो पहनिए, बिल्कुल खुशी से पहनिए। सर जैसे सर अभी बहुत सारे यूजर्स, जैसे मेरे जितने साथ बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका एक हमेशा सवाल होता है गुरुग्राम पुलिस इंटर्नशिप ज्वाइन कैसे करें। हाउ कैन बी द पार्ट ऑफ गुरुग्राम पुलिस इंटर्नशिप प्रोग्राम जो आप कंडक्ट करते हैं। Gurgaon Police Internship, Gurugram was conceived in 2013 by Haryana Police. The idea was to create cyber ambassadors in the country. The idea was to create a public police relationship. Idea was to bring in the brains, and those brains can help the government machinery and the police machinery in future. So this is how it was conceived. 2013 में इसकी शुरुआत हुई बहुत छोटे नंबर से, फिर 2014 में ये नंबर बढ़ के 50 हुआ। 2013 में हमें याद है पहले बैच में 22 इंटर्न्स आए थे। 2014 में हमारे पास 52 आए। 2015 में 100 हो गए, 16 में 100 हो गए, 17 में 100, 18 में 100, 19 में 100, 20 में भी 20 में 21 में कोविड आया था ना। यस सर, 2022 2021। यस सर, 2021 में जब कोविड आया तो हमारे कमिश्नर साहब ने कहा इसे ऑनलाइन करते हैं और बड़ा करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन करेंगे। तो फर्स्ट टाइम हमारे इंटर्न्स जो हैं वो 3000 क्रॉस कर गए और फिर 2022 में फिर से हम 100 पे आ गए। मैं भी था उसमें। आप थे। यस सर। देखिए, सिलेक्शन का क्राइटेरिया आप में पैशन होना चाहिए, ड्राइव होनी चाहिए और कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए।
और आप में इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि आप इंटरनेट के पॉजिटिव और नेगेटिव्स को समझ सकें और पॉजिटिव्स पे काम कर सकें। तो मेन क्वालिटी तो यही देखी जाती है। चूंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है कि हमारे पे एप्लीकेशंस बहुत आ जाती हैं, यस सर। तो उसमें शॉर्टलिस्ट करना उनको उनके रिज्यूमे पे और प्रोफाइल पे, तो एक रिटन क्वेश्चनर होता है जिससे हम भरवाते हैं बच्चों से। उससे हमें अंदाजा लग जाता है कि आपका क्या इंटरेस्ट है, आप यस आगे सर। क्या करना चाहते हैं, और उन्हीं सब क्राइटेरियाज पे हम लोग से सिलेक्शन करते हैं। और कुछ सीट्स हमारी नॉमिनेटेड होती है, बट कोई ये ना सोचे कि मैं अगर सिलेक्ट नहीं हुआ हूं तो मैं किसी लायक नहीं हूँ, क्योंकि इतना बड़ा नंबर होता है एप्लीकेशंस का। 10,000 नंबर्स में से कुल 75 और 100 बच्चों को चुनना आसान काम नहीं होता है, तो थोड़ा उसमें वो हो जाता है। बट हाँ, मतलब ये ना सोचें, आपको अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिलेगी। और ये नहीं है, ऐसा नहीं है। उसके बाद हमने ये रेप्लिकेट किया, इट हैज़ बीन रेप्लिकेटेड इन तेलंगाना, हैदराबाद एंड चंडीगढ़ बहुत इफेक्टिवली यूज कर रहा है। चंडीगढ़ में दूसरा बैच भी शुरू हो चुका है, उन्होंने ड्यूरेशन भी बढ़ा दिया है, उन्होंने बजाय 1 महीने के इसको 6 महीने कर दिया है। और इस समय हमारे पास इंटर्न्स हैं चंडीगढ़ पुलिस में 250 से ज्यादा, सर और इट्स अ वेरी बिग नंबर। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये इंटर्नशिप्स अब हर स्टेट्स में हो रही हैं, आप किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हैं। हम एज मेंटर हमेशा अवेलेबल हैं आपके लिए, आपको गाइड करने के लिए। हमारा आइडिया ये होता है कि जो अच्छे ब्रेन्स होते हैं हम उनको गाइड करते हैं और उनको 360 डिग्री साइबर सिक्योरिटी का देने की कोशिश करते हैं। और ये मेरा अकेले का कोई इसमें क्रेडिट नहीं है, एक बहुत बड़ी टीम है हमारी। अगर आप देखेंगे सालों साल, आपने भी अटेंड किया था तो आपने देखा, रोज एक नए एक्सपर्ट और एक नए वर्ल्ड फेम पर्सनालिटी से आपको मिलवाया जाता था। यस सर, जैसे आते रहते हैं। इंटरैक्टिव है, मिनिस्ट्री से लोग आ रहे हैं, गवर्नमेंट से आ रहे हैं, फोरेंसिक लैब से आ रहे हैं, एकेडमिक से आ रहे हैं, इंडस्ट्री से आ रहे हैं, सेक्रेटरी लेवल के लोग आ रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स आ रहे हैं। तो ये अकेले का नहीं, पूरे हरियाणा पुलिस और गुड़गांव पुलिस का एक एफर्ट है। यस मैं सर। उसका शुरू से कोऑर्डिनेटर और मेंटोर रहा हूँ। मैं बस बांध के रखता हूँ सबको, और जो थोड़ी बहुत नॉलेज है मेरे को वो मैं बच्चों के साथ शेयर करता हूँ। यस सर। तो ये जरूर देखा है कि ये एम्बेसडर्स जो निकल के आते हैं ये अच्छा काम करते हैं। उनमें से एक आप ही कर रहे हैं, इतना बढ़िया आपने एक चैनल थैंक यू बना सर। लिया, पॉडकास्ट बना लिया, आप लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो इसी तरीके से हर इंटर्न अपने अपने फील्ड में कुछ अच्छा काम कर रहा है, यही हम लोगों की इच्छा है। इसीलिए ये इंटर्नशिप प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल है। सर और साइबर हाइजीन पे अगर हम बात करें मेजरली, जैसे आजकल साइबर क्राइम के केसेस इतने बढ़ गए, स्पेशली टीनेजर्स। अभी तो प्रोफेशनल्स को अगर हम थोड़ा सा साइड रखें, बीइंग अ साइड, टीनेजर्स के केसेस काफी ज्यादा आ रहे हैं, वेदर इट्स दी कॉलिंग रैकेट्स हो गए एंड गेमिंग एडिक्शन हो गया। सो आपका क्या कंसर्न है उसके ऊपर? भाई हमारा कंसर्न ये है कि साइबर हाइजीन कंपलसरी होनी चाहिए। बच्चों को शुरू से अगर हम संभाल के रखेंगे तो आगे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। डूज एंड डोंट्स, आज के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट हैं, अब सबको सब पता चल गया है कि क्या बदमाशियां हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि अवेयरनेस नहीं है, बस वही है कि गलती हो जाती है। यस सर। और इंटरनेट पे गलती की कोई वो नहीं है माफी, क्योंकि एक बार आपसे गलत काम हो गया तो वो गया, हमेशा के लिए गया। एक गलत फोटो मैंने किसी को भेज दी तो मैं उसको रिवर्सल नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डिलीट इट। सो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल विद साइबर हाइजीन। सिक्योरिटी का ध्यान रखें, प्राइवेसी का ध्यान रखें। आपको टूल्स एंड टेक्निक्स पता होने चाहिए, आपको वेबसाइट, डोमेन नेम, स्पेलिंग, इन सब में क्या फर्क है पता होना चाहिए। आपको करंट ट्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए कि हैकर्स रोज रोज नए तरीके निकाल रहे हैं। कभी वो कहते हैं आपका बिजली का बिल कट जाएगा, आपकी बिजली बकाया है। कभी वो कहते हैं आपकी क्रेडिट कार्ड, अब आज मेरे पास ही एक आया कि क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स रिडीम होने हैं आपके, इस लिंक पे क्लिक करें। और जब वो लिंक हम देख रहे हैं तो वो प्योरली एक फिशिंग लिंक है, यस सर। उस वेबसाइट से कोई मतलब नहीं है, उस पे ऊपर नाम कुछ अलग है, लोगो किसी और बैंक का है, लेकिन वो आपको डरा देता है कि आपके क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स जो हैं वो 1 जनवरी को खत्म हो रहे हैं, 1 फरवरी को आप इस पे क्लिक कर दो। यस सर। ये हाईजैकिंग जो हो रही है लिंक्स पे, और ये तो ये सब साइबर हाइजीन से ही कंट्रोल हो सकता है। बच्चों में एडिक्शन है, हाँ बिल्कुल है, और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो एज इन अप्रोप्रिएट गेम्स खेल रहे हैं, तो दैट इज वन प्रॉब्लम। एज इन अप्रोप्रिएट कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज अ सेकंड प्रॉब्लम। और सीधा सा फॉर्मूला है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, कूड़ा अंदर यस सर। जाएगा तो कूड़ा बाहर आएगा। तो यहाँ पे पेरेंट्स, एजुकेटर्स, हम सबका ये फर्ज है कि हम बच्चों को सुरक्षित रखें, उनको इंटरनेट से एक्सपोज कराएं। बिल्कुल मना नहीं करता हूँ कि बच्चे गेम ना खेलें, सोशल मीडिया ना चलाएं, लेकिन एज अप्रोप्रिएट। मतलब अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लिखा है 13+, तो एटलीस्ट 13+ जब मैं हो जाऊं तभी मैं उस पर खाता खोलूं। अगर कॉल ऑफ ड्यूटी पे लिखा है 16+, तो एक 9 साल और 10 साल का बच्चा वो गेम ना खेले। तो ये चीजों का ध्यान रखना, एडिक्शन ना हो। और गेम्स में पेमेंट्स होते हैं, कुछ लोग
इन एप्स करते हैं, इन ऐप परचेज करते हैं, वेपन्स खरीदते हैं, स्किन खरीदते हैं, तो वहां पे पेरेंटल कंट्रोल का होना जरूरी है। सर। आजकल बच्चों को नया शौक लगा है, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, पैसे डबल कर रहे हैं, तो ऐसे स्कैम से बचें। मेरे पास बहुत केसेस आ रहे हैं, बच्चों को लालच आ जाता है कि साहब अमेजॉन शॉपिंग का कोई टास्क मिला है और उस पर पैसा डूब गया, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया। तो ये सब बच्चों के मतलब की चीजें अभी नहीं है। जब आपको इन्वेस्टमेंट्स, अभी आप माइनर हैं तो आप माइनर ही बने रहें। और सोशल मीडिया पे खास तौर से जो एक सोशल करेंसी का क्रेज आया है लोगों में, नंबर ऑफ लाइक्स, नंबर ऑफ फॉलोअर्स, नंबर ऑफ कमेंट्स, तो उसमें लिमिट्स पता होनी बहुत जरूरी है। एकदम से खुश नहीं हो जाना चाहिए और एकदम से नाराज भी नहीं होना। और रियल लाइफ से अपना रिश्ता ना तोड़ें। बहुत जरूरी है बच्चों का कि रियल लाइफ को बरकरार रखें। मतलब आज क्या देखा जा रहा है कि हम सब कुछ ऑनलाइन कर लेते हैं, हम्म। फिर उसके बाद जो ह्यूमन टच है, जो ह्यूमन इमोशंस हैं, तो क्या देखा जा रहा है, रेजिलियंस, पेशेंस और टॉलरेंस, इसमें बड़ी कमी आ रही है बच्चों में। यस सर। तो वो गड़बड़ है। अब रोज नए नए टूल्स आएंगे, अभी तो नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, ऐसे ऐसे टूल्स आ गए हैं कि आदमी को तो काम करने की जरूरत ही नहीं है, सब काम कंप्यूटर कर देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी क्रिएटिविटी को खत्म कर लें। करेक्ट बेसिकली। सर आप जैसे हम गुरुग्राम पुलिस में थे, हमने इस चीज के बारे में भी काफी डिस्कशन किया था कि इंटरनेट ने और सोशल मीडिया ने कैसे हेल्थ, लोगों की जो मेंटल हेल्थ है उस पे किया, इफेक्ट किया है। बिल्कुल तो किया, बिल्कुल मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है बच्चों के ऊपर। और उस समय जरूरी है उनका डिटॉक्स होना। तो आप कुछ भी कंज्यूम करते हो ना, तो उसका कोई ना कोई रिएक्शन आपकी बॉडी में होता ही होता है, भले वो मेंटल हेल्थ पे हो या कहीं भी हो। यस तो सर। वहां पे लोगों को अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए और उसकी इमीडिएट सोल्यूशन होने चाहिए। अगर आपको एक सिम्टम दिख रहा है बच्चे में एडिक्शन का, तो उसका वहीं के वहीं सोल्यूशन लेना बहुत जरूरी है, उसको टाले ना, वरना वो आगे जाके जो रूप लेगा वो अच्छा नहीं होगा। और ये कई केसेस में देखा भी गया है। तो यस, इट टोल्स ऑन योर मेंटल हेल्थ, डेफिनेटली इट टोल्स ऑन योर मेंटल हेल्थ। वो अपने आप में एक अलग ही सब्जेक्ट है, आप लोगों ने इंटर्नशिप में पढ़ा भी था, साइबर यस सर, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। तो यस साइबर सर। साइकोलॉजी पे बहुत काम हो रहा है इस समय। तो वो एक अलग ही सब्जेक्ट है। तो यस, दैट सी एवरीथिंग नीड्स अ बैलेंस, तो बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। यस सर। सर और आपने एक टेडेक्स टॉक मैंने आपसे सुनी थी, एंड आपने उसमें बताया था कि इंटरनेट पे जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, एक फोटो जो है जो आपके फोन में आप खींचते हो वो हमेशा स्टोर रहती है। एंड कुछ लोग हैं शायद उनको उसके पीछे का रीजन नहीं पता हो कि आप एज बीइंग पर्सन, आपने इतने सारे केसेस सॉल्व किए। पहले ऐसे केसेस आते थे जो सेकेंड हैंड फोन्स है उनसे लोगों को ब्लैकमेल किया जाता था उनके फोन खरीद के। तो जो फोटो है या कंटेंट है जो आप फोन से शूट करते हो उसकी अवेयरनेस थोड़ी सी कम है लोगों में कि क्या कंटेंट उन्हें शूट करना चाहिए या नहीं। सो प्लीज आपका थोड़ा वर्ड उस पर। ये डिजिटल कंटेंट जब आप क्रिएट करते हो किसी भी स्मार्टफोन पे, तो वो अपनी दो जगह बनाता है, एक आपकी डिवाइस मेमोरी में और एक आपकी क्लाउड मेमोरी में। आपके क्लाउड से सिंक हो जाता है। अब अगर कोई हैकर मेरा क्लाउड कॉम्प्रोमाइज कर ले, तो वो मेरा सारा डेटा देख सकता है, वो फोटोज हो, मैसेजेस हो, कुछ भी हो। और कंप्यूटर्स में शुरू से सिखाया गया है डिलीट कमांड तो कोई चीज होती ही नहीं है। जब व्हेन यू से डिलीट, तो डेटा इज ऑलवेज देयर। तो उसको हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि जब हम फोन बेचें या किसी और को दें, तो हमेशा फैक्ट्री रीसेट करके देना चाहिए। अगर हम अपना फोन ठीक कराने के लिए दे रहे हैं किसी फिजिकल डैमेज के लिए, तो कभी भी अपने पासवर्ड्स और डेटा के पासवर्ड्स या एक्सेस डिवाइस का नहीं देना चाहिए। स्क्रीन टूटी है तो भाई स्क्रीन बदल दे, तुझे पासवर्ड से क्या मतलब है। जब फोन चेक करना होगा मैं खुद आके चेक कर लूंगा। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाले की क्या इंटेंशन है। यस सर। एक गलती हमसे जरूर हुई शुरू से कि लोगों ने फोन को पर्सनल डायरी बना लिया। वो ये सोचते हैं कि मैं कुछ भी रख सकता हूँ, कैसी भी फोटोज रख सकता हूँ, कैसे भी वीडियोज रख सकता हूँ। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। अभी आपने सुना होगा एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ फेक लोन एप्स का। और फेक लोन एप्स के चक्कर में कई हिंदुस्तान में सुसाइड हो गए। और अब पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन में आई है, तो दिल्ली, गुड़गांव, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड, सब जगह धर पकड़ हो रही है। सबसे पहले हैदराबाद ने इसमें पकड़ा था। और ये क्या करते हैं कि जो ऐप आप डाउनलोड करते हैं, उस ऐप में एक परमिशन ले लेते हैं आपसे, आपकी फोटो गैलरी की और आपके कॉन्टैक्ट्स की। तो यस आपके सर। फोन में जितनी फोटोज होती हैं वो हैकर के पास चली जाती हैं, और जितने फोन में फोन बुक होती है वो चली जाती है। और उसके बाद वो अपना लोन भेड़िए वाला काम शुरू करते हैं कि वो लोगों के गंदे गंदे फोटोज और मैसेजेस खराब कर करके भेजना शुरू करते हैं, जिससे सामने वाला इतना प्रताड़ित हो जाता है कि वो गलत कदम उठा लेता है।
तो जब ऐसे मामले बढ़े तो उस पर सख्ती हुई। इसको हम सिंपल भाषा में कहें तो ये एपीआई हैकिंग कहलाती है कि आपने एक ऐप डाउनलोड किया और उस ऐप ने ही आपका सारा डेटा चुरा ले लिया। लिया। मतलब ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, तो आदमी को अब सतर्क हो जाना चाहिए कि हमने अपने फोन में क्या रखना है और क्या नहीं रखना है। अब जहां आपने कुछ ऐसी निजी तस्वीरें या बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग पिक्चर्स को स्टोर किया, तो हमेशा खतरा बना हुआ है कि कल को वो चोरी हो सकती है और आपके अगेंस्ट यूज हो यूज सकती कर है। सकते मैं तो यहां तक लोगों को कहता हूं कि अपने पैन कार्ड्स और आधार कार्ड्स की भी फोटो खींच के गैलरी में ना रखें। हमने देखा है कई मामलों में कि इस तक का मिसयूज हो जाता है। तो हैं। यस सर। अगर सावधान है, आप अपने क्लाउड को सुरक्षित रखते हैं, आप अपने क्लाउड पे डबल ऑथेंटिकेशन हमेशा ऑन करके रखते हैं, अपने जीमेल पे, अपने एप्पल पे, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, तो कम से कम अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं हो सकता। तो ये बहुत जरूरी है। और यस, ऑलवेज रिमेंबर दैट अ फोटोग्राफ यू क्लिक इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट यू। तो बी केयरफुल व्हाट यू डू। तो हम तो एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला सिखाते हैं, STP, स्टॉप, थिंक एंड देन पोस्ट। रुको, सोचो और तब फोटो डालो, क्योंकि एक बार गई तो फिर कोई वापस नहीं आ सकता। ये बंदूक की गोली की तरह है, एक बार गोली निकल गई तो अब वापस नहीं डाल सकते आप उसमें। यस सर। सर, और आपने एक चीज हमें बहुत अच्छी सिखाई थी इंटर्नशिप के दौरान कि आधार कार्ड है वो मास्ट यूज करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को इसके पीछे का ऑलवेज रीजन नहीं ऑलवेज। पता है। और अब तो ये आधार कार्ड अगर आपको कहीं भी देना है तो मास्क आधार कार्ड यूज करिए, उसमें आपकी सिर्फ आखिरी की 4 डिजिट दिखती है, पूरा नंबर नहीं दिखता है। और दूसरा, अपना बायोमेट्रिक भी लॉक करके रखें। एम आधार ऐप के अंदर जाएं, आधार सेवाओं में जाएं और बायोमेट्रिक लॉक कर दे, तो जब ही इस्तेमाल करें जब आपको जरूरत है। तो अब यस आज सर। मुझे कोई लैंड रजिस्ट्री कराने जाना है या पोस्ट पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कराने जाना है, तो हम जाने से पहले उसे अनलॉक कर लेंगे। और वरना हम अपने नॉर्मल टाइम्स में हम उसे लॉक रखते हैं। यस सर। यस सर। और सर, अभी आपने देखा होगा, अभी राइज बीच में आया था एक पीक ई सिम फ्रॉड करके लोगों के पास, एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। तो लोग काफी डर गए थे कि पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने देखा है बहुत सारे केसेस सॉल्व हुए जब हम cybercrime.gov.in पे जाते हैं, रजिस्टर करते हैं, हेल्पलाइन नंबर 1930 को सॉल्व करते हैं। सो सर, कोई भी उन चीजों। फाइनेंशियल फ्रॉड, कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड आपके साथ हो, इमीडिएटली 1930 पे कॉल करें, अपनी कॉल लॉक कराएं और cybercrime.gov.in का जो पोर्टल है उस पर कंप्लेंट लॉक करें। उस पर अपनी कंप्लेंट को ट्रैक करने का भी प्रोसीजर है। 1930 एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर है जो सारे बैंक और बैंक के नोडल से जुड़ा हुआ है। तो यस सर। जैसे ही आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होता है और आप इन्हें सूचित करते हैं, तो ये कोशिश करते हैं कि वो हैकर पैसा निकाल ना पाए, उसे रोक देते हैं। हम्म। आज जैसे हमीरपुर में थे, हमीरपुर में हमारे इंचार्ज साहब ने बताया साइबर के कि हमने एक साल में लोगों के 25 लाख रुपए बचाए। बाप रे। और ये इसीलिए बच पाए क्योंकि उन लोगों में जागरूकता थी और उन्होंने सही समय पे 1930 पे कॉल किया, साइबर पुलिस को सूचित किया और साइबर पुलिस सक्षम रही उनके पैसे बचाने में। कई केसेस में नहीं बच पाते, तो इसीलिए नहीं बच पाते कि लोगों में ये जागरूकता ही नहीं होती है कि भाई कंप्लेंट कहाँ करनी है, कैसे करनी है, क्या यस बताना है, सर। क्या नहीं बताना है। तो आज बहुत जरूरी है ये। यस सर। हमने तो सर। ऐप भी तैयार किया है इसी में लोगों की मदद करने के लिए, साई एड के नाम से। यस सर। और ये ऐप हमारा प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे है। इसमें एक आर्टिफिशियल बॉट है जिससे आप बात कर सकते हैं, वो आपकी पूरी मदद करेगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। और अगर आपको एक्सपर्ट से जुड़ने की जरूरत है, हमसे डायरेक्ट बात करने की जरूरत है, तो वो आपको हमसे भी जोड़ देगा और आप इमीडिएटली हमसे हेल्प ले सकते हैं कि भाई हमारे साथ क्राइम हुआ है तो हम क्या करें। सर, और एक बड़ा मुद्दा मैं आपसे चाहता हूँ एक मैसेज दे, स्पेशली टीनेजर्स को। कई बार वो पार्ट हो जाते हैं ऐसी चीजों का जिनको नहीं होना चाहिए। स्पेशली आई मेंशन दैट अबाउट द न्यूड कॉलिंग रैकेट्स जो अभी लोग यूज कर रहे हैं रिवेंज के लिए, मनी एक्सेप्ट करने के लिए। तो बच्चे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि माँ बाप को बता नहीं सकते, हम नहीं कंप्लेन नहीं, भी एफआईआर नहीं कर सकते। तो प्लीज उनके लिए एक मैसेज। देखिए, साइबर क्राइम पोर्टल पे बच्चों और महिलाओं के लिए एक स्पेशल ऑप्शन है, रिपोर्ट एनोनिमसली। हम्म। और एक तो वो फीचर है ही, लेकिन मैं हमेशा ये राय दूंगा कि पेरेंट्स से तो कभी नहीं डरना चाहिए। पहली बात, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ और आपसे ऑनलाइन गलती हो जाती है, भाई हम करते हैं, सभी इंसान इंसान ही से गलती होती है। अगर हम गलतियां नहीं करते तो हम तो भगवान बन जाते। तो अगर हमसे हम्म। गलती हुई है तो प्लीज इसे रिपोर्ट करें, डरे ना। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता आपको। हमने गलती से फोटो भेज दी, चलिए हमने ट्रस्ट कर लिया, लेकिन अब वो बदमाशी कर रहा है, हमें ब्लैकमेल कर रहा है, तो हम चुप ना रहें, फौरन रिपोर्ट करें। कानूनन जुर्म है। आईटी एक्ट के अंदर डेटा चुराना, डिवाइस चुराना, आईडी हैक करना, नकली आईडी बनाना,
किसी की प्राइवेट पार्ट की तस्वीरें खींचना और इंटरनेट पे डालना और फॉरवर्ड करना, ये सब कानूनन अपराध है। और इन सब अपराधों की शाखाओं में साफ लिखा हुआ है हुएवर, कोई भी करेगा तो। और मैं चूंकि 20 साल से पुलिस के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो मैंने एक चीज तो सीख ली है कि डिजिटल फुटप्रिंट्स बचते नहीं है कभी भी। तो अगर आप किसी के नाराज हो गए, किसी से बदला लेना है, तो आपने सोचा लाओ चलो मैं तो वीपीएन लगा लूंगा, एक फर्जी नंबर बना के किसी को कॉल पे धमकी दे दूंगा, तो आई एम सॉरी, अगर सामने वाले ने कंप्लेंट करी तो पुलिस तो ट्रेस कर ही लेगी देर सवेर। वो आपने पिक्चरों में बचपन में बहुत डायलॉग सुना होगा, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। यस सर। तो साइबर में तो लंबे भी होते हैं और बड़े फास्ट भी होते हैं। तो प्लीज हम कोई ऐसी गलती ना करें। अगर हमें किसी दोस्त या मित्र पे गुस्सा आ रहा है तो अपना आपस में सॉर्ट आउट करो। अपने फुटप्रिंट्स खराब मत करो, अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स। जस्ट बिकॉज की दोस्त से लड़ाई हो गई तो मैं फेक आईडी बना दूं, मैं कोई गलत भाषा में गलत वर्ड लिख दूंगा किसी भी मुद्दे पे जो गैर कानूनी है। तो आप जब इंटरनेट पे जाओ तो आपको लॉ ऑफ द लैंड पता होना चाहिए। यू शुड बी अवेयर, इफ यू आर इन इंडिया यू शुड बी अवेयर ऑफ आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्या कहता है। बहुत लोगों को शौक है एथिकल हैकिंग सीखने का, लेकिन एथिकल हैकिंग के पहला वर्ड है एथिक्स। अनऑथराइज एक्सेस नहीं कर सकते। आपको मेरी वेबसाइट को हैक करना है, आप बिल्कुल मेरे को मेल लिखिए, मुझसे परमिशन लीजिए कि मैं एक सिक्योरिटी रिसर्चर हूं, मैं आपकी वेबसाइट को पेन टेस्ट करना चाहता हूं, क्या आप मुझे आज्ञा देंगे? मैंने कह दिया चलिए करिए। उसके बाद आप उसे हैक करो, फिर मुझे दिखाओ कि हाँ साहब देखो यहाँ से दरवाजे खुले हुए हैं। इसे कहते हैं एथिकल हैकिंग। अब आप बिना मेरी परमिशन के और बिना ऑथराइज एक्सेस के आप किसी सर्वर को अगर खोल के बैठ गए, तो और मैंने अगर 66C में मुकदमा लिखा दिया तो सीधे 3 साल की जेल है और 1 लाख रुपए का जुर्माना है। अब उसके बाद बेल कराओ कुछ कराओ, लेकिन आपके माथे पे धब्बा लग गया, बिल्कुल एक धब्बा लग गया। तो हमें एथिक्स के साथ जोड़ना। देखिए साइबर बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, आपको रोज नई टेक्निक्स पता चलेंगी, आप रोज नए एक्सप्लोरेशन करेंगे, लेकिन प्लीज अपने आईटी एक्ट का ध्यान रखिए, उसका वॉयलेशन कहीं भी नहीं होना चाहिए। और आपको अगर कोई बहुत सस्ता लैपटॉप बेच रहा है, कोई बहुत बहुत सस्ती या पायरेटेड मूवीज दे रहा है, इन सब चीजों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फंसा सकता है। मुझे आज तक एक केस याद है, एक शरीफ बच्चा था, हॉस्टल में रहता था, उसे किसी ने बड़ा सस्ता ऑनलाइन लैपटॉप बेच दिया, और वो समझा कि मैंने सामने वाले को बेवकूफ बना दिया, इसने 1 लाख का लैपटॉप मुझे 15,000 में दे दिया। उसने 2 दिन वो लैपटॉप चलाया, तीसरे दिन उसके हॉस्टल में पुलिस आई और उठा के ले गई उसको। अब वो यही नहीं समझ पा रहा बेचारा मैंने क्या गलती करी। तो पता चला कि जो लैपटॉप उन्हें बेचा गया था वो चोरी का था। और जैसे ही उसने चोरी के लैपटॉप को साइन अप किया, अपनी आईडी शाईडी बनाई, क्लाउड व्लाउड करा, वहां पुलिस के रेडार पे बत्ती जल गई कि ये लैपटॉप तो यहाँ चल रहा है। अब वो कितना ही लाभ, देखो चोरी की चीज खरीदना और चोर से दोस्ती करना भी अपराध है। हाँ। तो प्लीज बच्चों, अगर आप लोगों को कोई बहुत सस्ता मोबाइल मिल रहा है ऑनलाइन या बहुत सस्ता लैप, प्लीज ऐसे चक्रों में ना पड़े। डिवाइस, डिजिटल डिवाइसेस हमेशा ऑथराइज शोरूम से और प्रॉपर बिल और एक्सचेंज के साथ लेना चाहिए, भले वो सेकेंड हैंड हो या फर्स्ट हैंड हो। लेकिन ये शॉर्टकट्स में ना फंसे, क्यों? क्योंकि उसकी डिजिटल ट्रैकिंग बहुत आसान है और फिर आप फंस जाएंगे मुसीबत में। यस सर, वेरी ट्रू। शॉर्टकट्स नहीं चाहिए हमको इंटरनेट में। सर और कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे लोगों को साइबर हाइजीन पे, जब वो इंटरनेट पे सर्फ करते हैं, कंटेंट देखते हैं, थोड़ी बड़ी ये जो। सर्चिंग वर्चिंग आज की तारीख में हर वेबसाइट पे ट्रैकर डला हुआ है, वो आपको ट्रैक कर रहे हैं, कुकीज वगैरह भेज रहे हैं। तो नॉर्मल अपना जो काम है वो आप इनकॉग्निटो विंडो में किया करें, तो उससे आपकी कम से कम पीछे फॉलोअप्स नहीं होंगे। अपनी ईमेल आईडी सब जगह देनी नहीं चाहिए, हर जगह साइन अप मोबाइल से साइन अप करिए ऐप्स के अंदर, मोबाइल ओटीपी बेस्ड। डेटा ब्रीचेस आजकल बहुत हो रहे हैं, तो आप अपने पासवर्ड्स टाइम टाइम चेंज करिए, सारे अकाउंट्स पे डबल ऑथेंटिकेशन लगा के रखिए। एक बहुत जरूरी बात, अपने सारे फोन्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और ब्राउजर्स अप टू डेट रखिए। लालच मत करिए कि डेटा खत्म हो जाएगा मैं बाद में अपडेट कर लूंगा। एक अपडेट अगर आपने नहीं किया तो आपने हैकर को न्योता दे दिया घर आने का। क्यों? क्योंकि वो दरवाजा खुला हुआ है। अभी जैसे आपको याद हो, अगस्त में भारत सरकार ने गूगल क्रोम के सारे यूजर्स को वार्निंग दी थी कि तुम्हारा जो गूगल क्रोम है वो 104 से कम का वर्जन नहीं होना चाहिए। और जितने लोगों का भी वर्जन कम था उनके सिस्टम को खतरा हुआ, वो उन पे रैंसमवेयर अटैक हो गया, किसी के यहाँ कुछ हो गया। तो अपडेट रखना बहुत जरूरी है। परमिशन सोच समझ के दीजिए, फालतू परमिशंस नहीं देनी चाहिए। और प्लीज कोई डायरेक्ट एपीके इंस्टॉल मत करिए। और अगर एक ऐप के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो वो भी इंस्टॉल मत करिए। आजकल हैकर्स बड़ी शराफत से कहते हैं कस्टमर केयर वाले बन के कि साहब वो टीम व्यूअर डाउनलोड कर लो,
और SMS फॉरवर्डर डाउनलोड कर लो तो हम आपकी फौरन मदद कर देंगे। आपको पता भी नहीं ये एप्स क्या करते हैं। जैसे ही आपने एक हैकर को टीम व्यूअर का एक्सेस दिया, वो मेरी स्क्रीन देख सकता है। जैसे ही आपने SMS फॉरवर्डर इंस्टॉल किया, वो मेरे सारे OTP फॉरवर्ड कर लेता है। और फिर हम आके शिकायत करते हैं कि साहब पैसे निकल गए, लेकिन मैंने OTP नहीं बताया था। अरे तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं है, वो ऐप डाउनलोड करते ही तुम्हारे सारे SMS ऑटोमेटिकली हैकर पे पहुंच गए। तो कोई भी अनऑथराइज ऐप डाउनलोड ना करें, उसे स्कैन करें, चेक करें, और नहीं पता है तो पहले राय लें कि भाई ये ऐप काई के लिए होता है, इसे चेक करो, तब किसी और ऐसे किसी को इंस्टॉल ना करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। अपना फोन हमेशा अपडेटेड रखिए, कोई फालतू ऐप इंस्टॉल मत करिए, फालतू लिंक्स पे क्लिक मत करिए जिनको आप नहीं पहचानते हैं। यस क्योंकि सर। आजकल तो ये क्लिक जैकिंग बहुत हो रही है। वो लिंक पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट चले गए, लिंक पे क्लिक किया, OTP चला गया। तो ये बैकग्राउंड कोडिंग जिसे कहते हैं, इसका बड़ा मिसयूज हो रहा है। सर और एक जैसे मेरे पास कई बार मेरे साथ वाले हैं और भी जूनियर्स हैं, वो पूछते हैं कि एक रोड मैप आइडियल साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर के लिए क्या होना चाहिए, बिकॉज आपने इतने सारे बच्चों को, पुलिस ऑफिसर्स को, सबको ट्रेन तो किया है। OS और नेटवर्क्स के फंडामेंटल्स बहुत जरूरी है पढ़ना। तो अगर आपको बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल की तरह उभरना है, तो हम्म। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपको कोई मैं एक कोर्स दे दूंगा और वो 1 2 3 करके आप हो जाओगे। सबसे पहले OS और नेटवर्क्स के फंडामेंटल, फिर OS वल्नरेबिलिटीज जो होती हैं टॉप 10, उन पे काम करो। थोड़ा सा अपना हाथ बग बाउंटी में डालो, उससे तुम्हें बहुत तजुर्बा मिलेगा। आजकल हम देख रहे हैं CTFs होते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी हैकरशाला पे हमने एक प्ले करके बनाया है, जिसपे आप हमारे जितने टेक्निकल केसेस हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में। यस मतलब सर, यस सर। तो रियल टाइम हैकिंग, यू आर डूइंग एवरीथिंग ऑन अ वर्चुअल सिमुलेटर। इस तरह के प्लेटफॉर्म से आपकी नॉलेज बढ़ती है। फिर कुछ ब्रांडेड सर्टिफिकेशंस हैं, OSCPs हैं, या CEH हैं, CISSP है, ऐसे कई सर्टिफिकेशंस हैं जिनसे आप आगे स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली बढ़ सकते हैं। तो अगर आपका नेटवर्क कोडिंग और वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल क्लियर है, तो आप ये देख सकते हो कि कहाँ पे छेद है और कहाँ पे बग्स हैं। और एक अच्छा हैकर वही होता है जो मतलब एक अच्छा साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल वही होता है जो एक हैकर की तरह सोचे, मतलब एक क्रिमिनल की तरह सोचे। तब जाके वो सिक्योर कर पाता है कि भाई मैं अपने एप्लीकेशन को कैसे सिक्योर कर सकता हूँ। तो जितना ज्यादा आप ये बग बाउंटी जैसे प्लेटफॉर्म्स पे काम करोगे, आपकी स्किल्स जो है वो इनहेंस होंगी। फिर पढ़ने को तो ये समुंदर है। अब नए यस सर। चैलेंजेस आ रहे हैं, AI आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, ब्लॉकचेन में काफी काम हो रहा है। सो देर आर ऑलवेज न्यू थिंग्स टू अपडेट एंड न्यूज। हाँ, बस ये है कि नॉलेज ही है सब कुछ इसमें, तो नॉलेज के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कोई ये ना सोचे मैं आज इतनी काम करने के बाद कोई कहूँ कि मैं साइबर एक्सपर्ट हूँ तो मुझे बुरा लगता है सुनने में। मैं यही कहता हूँ कि हाँ साहब, मेरे को 20 साल का तजुर्बा है और मैं एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हूँ। हम अपने आप को एक्सपर्ट्स नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इतना कुछ सीखने को है कि हो सकता है मुझे भी ना आता हो। तो हमें भी रोज अपडेट रखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो इसमें कोई सीमा नहीं है। अब एकदम से ये ना सोचने लगे अरे साहब मैं तो एक्सपर्ट बन गया, मैंने एक सर्टिफिकेशन कर लिया, मैं तो साइबर एक्सपर्ट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें तो बहुत कुछ करना पड़ता है। सर एक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपसे। बहुत सारे मिथ्स हैं इंडस्ट्री में, अगर मैं आपसे बात करूं, एक लोगों के बीच में ना कोरा, अगर आपने खोल के देखा होगा, वहां पे बहुत सारे एक मिथ चल रहा होता है, सब अपने बारे में कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं कि सर्टिफिकेशन वर्सेस नॉलेज का एक बहुत बड़ा बैटल ग्राउंड बना हुआ है आज की डेट में, कि अगर मैं OSCP हूँ तो जिसको नॉलेज अच्छी है उस लेवल की, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा मैंने बहुत जगह पढ़ा है। तो ये उस पे if you go back to the traditional education, so it's not always that only IITs get successful or IIM get successful. Even स्टूडेंट जिसने एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से कोर्स किया है वो भी आज झंडे गाड़ रहा है, ऐसा कुछ यस नहीं सर। है। So it all depends upon how you apply your knowledge. Whether you take a knowledge, I remember my father, he was a surgeon, a very renowned surgeon and doctor. And when I used to ask him, he studied in a government school, Hindi medium government school. यस सर, And यस सर। then he went to UK to work. He went to London to work. तो ऐसा नहीं होता है। मतलब ये हम लोगों ने अलग अलग मिथ्स हैं, उस पर लड़ते रहो, वो बात नहीं है। हाँ, सर्टिफिकेशंस की अपनी एक वैल्यू है, क्योंकि उसे क्लियर करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है और यस पढ़ना। सर, यस सर। और जिन पे बहुत अच्छी नॉलेज होती है और वो अच्छा काम करते हैं, तो हो सकता है उन्हें सर्टिफिकेशंस की जरूरत ही ना पड़े।
तो इट ऑल डिपेंड्स। बस ये नहीं होना चाहिए कि आप चीज को स्टैंडर्डाइज कर दो। फिर अब स्टैंडर्डाइज कैसे करोगे? आज मेरे पास एक बच्चा है 16-17 साल का, वो बहुत अच्छी नॉलेज है उसमें हैकिंग की और उसमें, लेकिन उसके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, ना कोई डिग्री है, ना इंजीनियरिंग है। बट आप उसको कोई भी टास्क दे दो वो करके दिखा देता है। तो यस दैट व्हाट स्पेस। बट हाँ, एजुकेशन को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। बच्चे ये ना सोचे कि हाँ साहब मेरे को 16 साल 15 साल की उम्र में हैकिंग आ गई तो मैं साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बन जाऊंगा। नहीं, फॉर्मल एजुकेशन भी जरूरी है। प्रॉपर अपनी ग्रेजुएशन करिए, 12th करिए, इंजीनियरिंग करिए, या जो भी करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, वो भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। यस सर। दोनों का अलग अलग है। और इंडस्ट्री हमारी देखो प्रैक्टिकल इंडस्ट्री है। तुम मेरे पास अपना बायोडेटा भेज दो, मेरे पास 10 सर्टिफिकेशन है, 15 ये हैं, और उसके बाद तुम मेरा एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओ, तो फिर मैं तुम्हें थोड़ी रखूंगा जॉब पे। सही तो बात है हमारी सर। ये इंडस्ट्री ऐसी नहीं है कि साहब हमें कहीं टेबल कुर्सी पे बैठ के नौकरी मिल जाएगी। यू हैव टू वर्क एंड हैव टू प्रूव। अगर मैं आपको एक सर्वर दूंगा कि भैया इसे पेन टेस्ट करो, तो यू हैव टू शो मी द वल्नरेबिलिटीज एंड हाउ टू पैच इट। और अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम्हारे सारे कोर्सेज, सारी नॉलेज सब बेकार है। सही बात है सर। एंड सर एक जैसे आजकल के ट्रेंड में हम देखें, लोग पैसा स्पेशली जो हमारा मेरा एज ग्रुप है, अगर हम देखें, लोग पैसे कमाने के पीछे ज्यादा भागने लगे, नॉट बिल्डिंग दी स्किल सेट। तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे स्पेशली यूथ को? तो पैसा अपनी जगह, एक ग्रेजुएशन और जॉब के बाद हर आदमी आजकल पैकेजेस देखता है, अपनी सैलरीज देखता है। बट दोनों चीजें देखनी चाहिए। आपको किस ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, नंबर एक। आपको क्या नॉलेज मिल रही है, नंबर दो। हर जगह पैसा ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आप स्लो एंड स्टडी स्टार्ट करो, आपके पैकेजेस बहुत बढ़ जाते हैं। और आप छोटी सी कंपनी ज्वाइन कर लो बहुत बड़े पैकेज पे, तो पता चलता है कि फिर बड़ा झटका लगता है, फिर आपको अच्छी जॉब्स नहीं मिलती हैं। तो देर आर ऑल डिफरेंट फैक्टर्स यहाँ पे। तो फिर केस टू केस गाइड करना पड़ेगा, ऐसे जनरल बात करना तो गलत है। यस बट सर। हाँ, मैं यही एक कम कहना चाहूंगा, यस मनी इज इम्पोर्टेंट, नो डाउट। एंड लेट मी टेल यू, साइबर सिक्योरिटी हैज अ लॉट ऑफ प्रॉमिसिंग career and money involved in it. People value cyber security professional. So make yourself strong with knowledge, and be very modest with your knowledge. Have gratitude for knowledge. Money and success will automatically be attracted to it. अपने आप अट्रैक्ट करेगा वो। सर और पेरेंट्स के लिए एक छोटा सा मैसेज आप देना चाहेंगे कि अगर उनके बच्चे से ऑनलाइन कोई गलती हो जाती है तो उनको कैसे समझाए? बिकॉज कई बार ऐसा होता है, अगर मैं अक्सर देखता हूँ मम्मी पापा बच्चों पे चिल्लाते हैं, और मेरा ये मानना है कि मम्मी पापा एक बच्चे का म्यूचुअल सपोर्ट होते हैं। ये ये मम्मी पापा वाला जो केस है ना, ये टेक्नोलॉजी पेरेंटिंग है। अब बिल्कुल अब आ रहा है, जनरेशन बदल रही है। अब लोगों की समझ में आ रहा है। बीच में एक गैप आ गया था, जो लोग टेक्नोलॉजी नहीं जानते थे वो बच्चे की एक छोटी सी गलती पे भी भड़क उठते थे, तेरा हम्म। फोन बंद कर देंगे, तेरा फोन छीन लेंगे। अब चेंज आ रहा है। जो यंग जनरेशन है वो समझती है टेक्नोलॉजी, उसके पिटफॉल समझती है। जब बड़ों के साथ हो सकता है, तो अब मेरे पापा से अगर एक ऑनलाइन फ्रॉड हो गया तो क्या मैं पापा का फोन छीन लूंगा? मैं उनसे नहीं। कहूंगा तुम फोन मत चलाओ? नहीं। तो इसी प्रकार से अगर आज हमारा बच्चा ऑनलाइन किसी ट्रैप में फंस जाता है, तो हमें एकदम से उसको टीमीन नहीं करना चाहिए। हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। उसको ये समझाना चाहिए जैसे हम गलती करके सीखते हैं, कि आप गलतियों से सीखें अपने, और आगे उसको सेफ रहे। लेकिन एकदम से रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। और बच्चों में भी अब इतना स्ट्रांग एक वो होना चाहिए कि वो बात करें अपने पेरेंट्स से, वो छुपाए नहीं। क्योंकि आप जब पेरेंट्स से छुपाते हो तो फिर बड़ा आसान हो जाता है बाहर दुनिया को आपको ब्लैकमेल करना और ये सब करना। लेकिन एक बार आपने अपने पेरेंट्स की प्रोटेक्शन ले ली, तो फिर यस बाहर का सर। आदमी आपसे कह नहीं सकता। सही बात। तो पेरेंट्स आप समझ रहे हैं। बट हाँ, मैं जो छोटे बच्चे वाले हैं पेरेंट्स, उनको कहना चाहूंगा कि भाई बच्चों को एज अप्रोप्रिएट कंटेंट दें। डिवाइस कंट्रोल रखें, पेरेंटल कंट्रोल जैसे अब सॉफ्टवेयर आते हैं, गूगल फैमिली लिंक है, ये सब है, बड़े अच्छे सॉफ्टवेयर हैं। बच्चों को टाइम की वैल्यू समझाएं कि भाई हाँ ठीक है, आधे घंटे गेम मीन्स आधा घंटा गेम। अब ये नहीं 8-8 घंटे बच्चा गेम खेल रहा और फिर हम बाद में परेशान होने कि मेरा बेटा एडिक्ट हो गया, और यस एडिक्शन की सर। बीमारी हो गई, वो बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाता है, उससे फोन छीनो तो ऐसा लगता है वो सब सिर पे उठा लेगा। तो दीज आर ऑल वेरियस कमेंट्स विच यू कम अक्रॉस व्हेन यू टॉक टू पेरेंट्स। सो यस, पेरेंटिंग हैज टू टेक केयर। जो ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज के केसेस बढ़ रहे हैं बच्चों में, वो एक बहुत स्कैरी चीज है। यस इसके सर। लिए बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स इस बात का ध्यान दें कि मेरा बच्चा इंटरनेट पे क्या कंज्यूम कर रहा है, उसकी डिजिटल डाइट क्या है, वो किस तरह के एप्स चला रहा है, उन एप्स के क्या खतरे हैं, उन्हें सबके बारे में पता होना चाहिए। कि भाई स्नैपचैट में ये प्रॉब्लम हो सकती है, इंस्टाग्राम पे ये हो सकता है, डिस्कॉर्ड पे क्या हो सकता है। तो ये पेरेंट्स में इतनी अब अवेयरनेस होनी जरूरी है, जिससे कि जब बच्चे वो इस्तेमाल करें तो कोई दिक्कत ना हो। सो आज हमारे जो साफे टॉक का एंड इसी से होता है। आई एम रियली थैंकफुल टू रक्षित सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया इन दिस प्लेटफॉर्म एंड आप आए। सो बिल्कुल बिल्कुल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच सर। So this थैंक is यू। the way we end.